एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो निबंध से है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? तो आपको याद रखना, बालकृष्ण भट्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये द्विवेदी युग के नहीं है तो कौन है? आपको याद रखना, ये भारतेंदु युग के लेखक है। अब बात करें बालकृष्ण भट्ट का जन्म और मृत्यु, जिससे बहुत क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। तो आपको याद रखना, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जून 1844 में हुआ था, जबकि बात करें इनका निधन कब हुआ था तो आपको याद रखना जुलाई 1914 में। मैंने आपको क्या बताया, बालकृष्ण भट्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, बल्कि ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जून 1844 में हुआ था और निधन 1914 में हुआ था। ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग, आलोक पर्व, कल्पलता, कुटज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो आपको याद रखना, विषाद योग हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो किसका है? आपको याद रखना, ये कुबेर नाथ राय जी का निबंध संग्रह है। मैंने आपको क्या बताया, विषाद योग हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है, बल्कि ये कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। अगर बात करें इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना, 1973। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जो भ्रूण हत्या निबंध है इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में जो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, इन्होंने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। ये क्वेश्चन बना है क्वेश्चन पेपर में कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में किसने बोला है? तो आपको याद रखना, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पेपर में पूछा गया, अगर आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक है? हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, कौन है? हरिशंकर परसाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन कब हुआ था तो आपको याद रखना, 1986 में। मैंने आपको क्या बताया, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसका प्रकाशन 1986 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, उपन्यास रहस्य शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। बात करें ये जो निबंध है कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो आपको याद रखना, यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है?
अशोक के फूल, कल्पलता, कुटच, आलोक पर्व। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस निबंध संग्रह में है, तो किसमें है, कल्पलता। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें इसका जो सन है वो क्या है, आपको याद रखना 1951। मैंने आपको क्या बताया, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है, जिसकी सन 1951 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सी है, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब ये रामचंद्र शुक्ल की नहीं है तो किसकी है, आपको याद रखना यह ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है। किसका है, श्याम सुंदर दास का। बाकी बात करें काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद और चिंतामणि, ये किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, बल्कि यह श्याम सुंदर दास की है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, महर्षि मोहे कुठाव, कछुआ धर्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना अनुप्रास का अन्वेषण ये गुलेरी जी का निबंध नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युगीन निबंध का जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बाकी बात करें पुरानी हिंदी, महर्षि मोहे कुठाव, कछुआ धर्म, ये किसके हैं, गुलेरी जी के निबंध है। और जो अनुप्रास का अन्वेषण है ये गुलेरी जी का निबंध नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युगीन निबंधकार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है। सियाराम शरण गुप्त, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, जगदीश चतुर्वेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध संग्रह के लेखक रामविलास शर्मा है। अब बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1954। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन, आलोक पर्व। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सा है, अशोक के फूल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1948। ये इनका ऐसा निबंध है, बहुत पूछा जाता है कि अशोक के फूल निबंध किसका है, आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैंने आपको क्या बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना जो चाबुक निबंध है ये बाबू गुलाब राय का नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब ये गुलाब राय का नहीं है तो किसका है, आपको याद रखना ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि चाबुक निबंध किसका है, तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रह में से कौन सा एक संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है। खरगोश के सींग, पश्यंती, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा निबंध संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है, तो आपको याद रखना खरगोश के सींग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
अब ये धर्मवीर भारती द्वारा नहीं लिखा गया तो किसका है, आपको याद रखना ये प्रभाकर माचवे का है। मैंने आपको क्या बताया, खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे का निबंध है, ये धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है, तो आपको याद रखना कुबेर नाथ राय। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखा करो, लास्ट में अपना स्कोर बताया करो कि क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, और आपको किस टॉपिक पर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट कर दिया करो कि मैम इस टॉपिक के क्वेश्चन और करवा दीजिए, तो मैं आपको वो करा दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको सभी को पता है कि हम निबंध पढ़ रहे हैं, तो ये भोला राम का जीव किस विधा की रचना होगी, निबंध की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन अभी आपको इजी लगेगा क्योंकि आपको पता है निबंध पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कठिन कब लगते हैं, जब हमें टॉपिक का नाम नहीं पता होता और हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब बात करें इसके रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना हरिशंकर परसाई। मैंने आपको क्या बताया, भोला राम का जीव निबंध विधा की रचना है, इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, तो आपको याद रखना हरिशंकर परसाई की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, राधा कृष्ण दास का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा गया कि हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर बात करी जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कथन किसमें कहा है, तो आपको याद रखना काल चक्र में। किसमें कहा है, काल चक्र में। और बात करी जाए कब कहा है, तो आपको याद रखना 1873 में। मैंने आपको क्या बताया, हिंदी नई चाल में ढली है यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काल चक्र में कहा है। आप सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, 1850 में काशी में हुआ था। अगर बात करें इनके और निबंध कौन कौन से हैं, तो कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, जातीय संगीत, ये किसके निबंध है, तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? बिना पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी के पत्र, राम की शक्ति पूजा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है, तो कौन सा है, विनय पत्रिका। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बात करें विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। ये क्वेश्चन बनता है कि विनय पत्रिका में कितने पद हैं, तो आपको याद रखना कितने हैं, 279। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि विनय पत्रिका में कितने पद है, तो आपको याद रखना 279। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि में अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? 1, 3, 2, 4। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों हमारी आपको पता है कि संडे को मैराथन क्लास होती है, तो आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि जो हमारी संडे को मैराथन क्लास होगी वो किस टॉपिक पे आपको कराएं। जिस पे ज्यादा कमेंट आएंगे उसी टॉपिक पे आपको मैराथन क्लास मिलेगी, तो सभी लोग कमेंट जरूर करना। अभी इसका आंसर बताइए,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि में अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? तो आपको याद रखना 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1972, 1964, 1951, 1948। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी लोग होंगे जो हमारी क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और मुझे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताया करो कि आपका स्कोर कितना रहा है। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो आपको याद रखना 1948 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो अशोक के फूल निबंध है इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने आपको क्या बताया? अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, महावीर वर्मा की कौन सी कृति स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह? तो कौन सा है? श्रृंखला की कड़ियां। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, साहित्य जन समूह में हृदय का विकास है निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब दोस्तों आपको याद रखना जो जयशंकर प्रसाद है ये छायावादी कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया? काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, पद सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना सरदार पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।